गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे चैप्टर 1 का सेंटेंस, यानी चैप्टर था सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस में जो बेसिक था, यानी सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये सब वगैरह, ये सब के विषय में जानकारी हम ले लिए थे। आज उसी चैप्टर का दूसरा वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, यानी सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं वो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल सेंटेंसेस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है टोटल 5 काइंड्स है, जिसमें यहाँ देख लीजिए आपको समझाएगा अच्छी तरह से। एक असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड 5th इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए इस वीडियोस में हम असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, और उसके अंदर यानी असर्टिव सेंटेंस के और काइंड्स होते हैं और इंट्रोगेटिव के भी और काइंड्स होते हैं। तो उस पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑन दिस अदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन नेक्स्ट वीडियोस। सो लेट्स talk or let's start with this topic, that is assertive sentence. Assertive sentence क्या होता है? Assertive sentence उस सेंटेंस को कहते हैं जो जिस सेंटेंस से सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए, यानी कि अगर सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं। या तो हम असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब है असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी के बारे में स्टेटमेंट भी दे सकता है, या तो किसी इवेंट्स के बारे में फैक्ट जो है दर्शाता है, स्टेट्स करता है, यानी दर्शाया जाता है या कहते हैं। तो हम इसीलिए इसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या स्टेटमेंट सेंटेंस कहते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो हम यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल, ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। तो हम किसी के विषय में देखिए, यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसके विषय में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके विषय में यानी सब्जेक्ट के विषय में कुछ कह रहे हैं या सब्जेक्ट के विषय में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसीलिए इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट सेंटेंस। क्या कहेंगे? स्टेटमेंट सेंटेंस, या हम क्या कर सकते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी के विषय में यानी किसी सब्जेक्ट के विषय में कुछ भी कहा जाए, ओके, तो उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कह सकते हैं या तो स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसी असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि किसी के विषय में वो डिक्लेयर करता है कि वो कैसा है, क्या है, क्यों है। तो असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी सेंटेंस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस क्या है वो शायद आप समझ गए होंगे, किसी के बारे में कुछ भी कहना, यानी किसी के बारे में कुछ बताना, फैक्ट यानी कि कुछ ट्रूथ बताना, किसी के बारे में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में कुछ कहना, उसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस या तो स्टेटमेंट सेंटेंस। जिस तरह से आपको यहाँ एग्जांपल दिए हैं, ही इज अ गुड बॉय, तो वहाँ यहाँ पे सब्जेक्ट के विषय में कुछ कह रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंसेस। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस जो है ये 2 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस भी जो है वो कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। और क्या है वो उस पर हम जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए बच्चों, असर्टिव टाइप्स के असर्टिव सेंटेंसेस के 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। तो हम असर्टिव सेंटेंस
क्या होता है ये तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि किसी के बारे में यानी किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोले तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेटमेंट दें तो उसे क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस। अब इसी को असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया गया है, एक को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव सेंस, जिस सेंटेंस से पॉजिटिव सेंस आता हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिए थे, ही इज अ गुड बॉय, यानी वो एक अच्छा लड़का है। तो अब अगर हम कहेंगे तो दूसरा एक और भी दे सकते हैं कोई भी सेंटेंस एग्जांपल, जैसे कि अगर ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग। अब देखिए यहाँ वो पढ़ रहा है, यानी कि ही इज स्टडिंग, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी इससे हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव सेंस मिल रहा है कि नहीं, नकारात्मक नहीं सकारात्मक हमको सेंस मिल रहा है कि वो पढ़ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को जहां पे सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। समझ गए, जैसे ही इज स्टडिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज अ गुड बॉय, ही इज माय फ्रेंड, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कॉल इट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। उस तरह के सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इससे इस तरह के सेंटेंस से हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव सेंस मिलता है। उसी तरह दूसरी काइंड जो देख लें, यानी असर्टिव सेंटेंसेस के दूसरे जो है टाइप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह का होता है, जो हमें नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि वो नकारात्मक सेंस देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ दिए हैं कि ही इज स्टडिंग, तो ये अफर्मेटिव हो गया, ये सकारात्मक हो गया। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है या नेगेटिव हो गया, तो इसी सेंटेंस को अगर हम यहाँ नॉट डालते हैं, जैसे कि ही इज नॉट स्टडिंग, ही इज नॉट स्टडिंग, तो देखिए बच्चों यहाँ ही इज स्टडिंग बोले हैं तो क्या हुआ, ये सकारात्मक है, यानी कि उसके विषय में वो पढ़ रहा, तो इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि वो नहीं पढ़ रहा, यानी ही इज नॉट स्टडिंग, वो नहीं पढ़ रहा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव टाइप हो जाता है। तो ध्यान रखें बच्चों, अगर कोई भी पॉजिटिव हो, किसी के बारे में वो खेल रहा है, दौड़ रहा है, पढ़ रहा है, जो भी हो, खाना खा रहा है, ये सब जो सेंटेंस आए तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जिसमें नॉट लगा हो, मेनली इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, देन फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें जो है इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है और इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया गया है। तो जिस सेंटेंस में अगर नॉट का प्रयोग किया गया हो तो आप समझ लीजिए उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो शायद क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस का जो दो भाग होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये दोनों भाग क्या क्या होते हैं। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होते हैं जो पॉजिटिव सेंस देते हैं और नेगेटिव वो होते हैं जो पॉजिटिव सेंस नहीं देते हैं बल्कि नेगेटिव सेंस देते हैं। उसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं या नेगेटिव टाइप ऑफ असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका असर्टिव या स्टेटमेंट सेंटेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों हम आप लोगों को एक बात पता है कि हम कभी भी कहीं भी कुछ जानने की इच्छुक रखें तो हम क्या करते हैं, किसी से पूछते हैं या किसी से सवाल करते हैं, है कि नहीं। कुछ भी जानकारी पाने के लिए किसी से पूछताछ करते हैं या किसी से जानकारी हासिल करने के लिए किसी से सवाल करते हैं। तो अगर हम किसी से कुछ सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि द सेंटेंसेस व्हिच आस्क क्वेश्चंस, यानी उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे जिस सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहां कह दें, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं क्या, व्हाट इज योर नेम। तो देखिए यहां
बच्चों व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इजंट इट, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो इस तरह का सेंटेंसेस जिसमें आपको सवाल पूछे जाएं, उस तरह का सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जहां पे सवाल पूछा जाता है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है, दो टाइप में होते हैं, यानी दो टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको एक को जो है हम सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं और दूसरे को क्या कहेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं। तो नाउ लेट्स टेक दिस पॉइंट, व्हाट इज एन सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड व्हाट इज एन double interrogative sentences. Now as like assertive sentences, interrogative sentences also has two types. One is called simple interrogative and another is called double interrogative. ओके, नाउ सिंपल इंट्रोगेटिव जो हम लास्ट प्रीवियस क्लासेस में 5, 6, 7 में पढ़े होंगे, ये सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। लेकिन हम लोग उस समय जो है इस सेंटेंस को पढ़े हैं, लेकिन इस नाम से नहीं पढ़े हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव हम पढ़े हैं, क्या बोलकर पढ़े हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव को हम लोग यस नो क्वेश्चन करके, यस नो क्वेश्चन कह के पढ़ चुके हैं, जो क्लास 5 में पढ़े हैं। और डबल इंट्रोगेटिव को WH क्वेश्चन के नाम से पढ़ चुके हैं, जो क्लास 5 में दिया गया। उसी को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो समझने की कोशिश कीजिए कि सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिए जो सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनाया गया हो या पूछा जाता हो, या कोई प्रश्न हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पूछा जाए, उस सेंटेंस को हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे इज ही रीडिंग, देखिए इज ही रीडिंग। नंबर 2, आर द बॉयज प्लेइंग। तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ये इज आर, हम लोगों को पता है, टेंस पढ़े हैं, टेंस से पढ़ते समय हम लोग देखे थे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है। तो इज, एम, आर, हैज, बहुत सारे ऐसे हैं, हैड, वेर, वाज, जो जिसे हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ देखिए इज और आर, यानी कि इज और आर जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इज और आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के सहारे जो भी प्रश्न पूछा जाए, यानी सेंटेंस में जो भी प्रश्न पूछा जाए, उसे हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और उसके बाद में डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो भी प्रश्न हम पूछते हैं WH क्वेश्चन से, जैसे कि पहले देखिए, पहला क्वेश्चन व्हाट, where, when, which। तो देखिए ये सारे वर्ड हैं। अब यहां हम WH क्वेश्चन कहे हैं, क्यों, क्योंकि जब WH देखिए ये सब में WH का प्रयोग किया गया है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच। इस तरह से अगर इस तरह के वर्ड से बन करके कोई सेंटेंस पूछा जाए तो उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे हमने पहले ही आपको बताया था वर्ड से, व्हाट इज योर
नेम। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वेयर इज ताजमहल। देखिए वेयर इज ताजमहल, ये भी क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव हो गया। when did he came, when did he came, तो ये भी क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। which book did you like, और देखिए which book did you like। अब ये देखिए यहाँ जितने भी प्रश्न बना है WH 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 WH, तो इस तरह से अगर कहीं भी प्रश्न पूछा जाए WH लगाकर, WH वर्ड्स लगा करके, तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही आप समझ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव के विषय में जानकारी देंगे। टिल देन, थैंक यू।